असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। नमस्ते। क्या आदि शंकराचार्य का ईश्वर बाधित है? क्या वो पल पल पर बाधित हो जाता है? क्या वो सर्वशक्तिमान है? क्या वो सर्वज्ञ है? क्या वो मोक्ष दे सकता है? आज आदि शंकराचार्य के ईश्वर की विविध शक्ति और गुण की हम मीमांसा करते हैं। शंकराचार्य की मान्यता अनुसार परमार्थ में ब्रह्म केवल एकमात्र सत्ता है। व्यवहार में ब्रह्म जीव आदि भेद होते हैं और जगत आदि प्रपंच होते हैं। उनके अनुसार ये जगत मिथ्या है, जीव मिथ्या है और जीव भी ब्रह्म का एक अध्यास है। आदि शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद जी अपनी कारिका में लिखते हैं कि स्वयं प्रकाश आत्मा अर्थात ब्रह्म विविध प्रकार की कल्पना करता है। वह माया से ही स्वयं ही कल्पना कर लेता है। इससे ही जीव जगत आदि प्रपंच होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर ब्रह्म सत्य है और सर्वज्ञ है तो उसकी कल्पना असत्य और मिथ्या कैसे हो गई? मिथ्या कल्पना तो वह व्यक्ति करते हैं जिसके पास सर्वज्ञता नहीं है, जिसके पास पूरा ज्ञान नहीं होता। वह व्यक्ति जो कल्पना करेगा वो गलत रहेगी। लेकिन ब्रह्म को तो हम सर्वज्ञ मानते हैं और ब्रह्म ने जो भी कल्पना भी मानो कर ली वह भी सत्य ही कल्पना होगी। लेकिन आपके मत अनुसार तो ये जगत और जीव इत्यादि मिथ्या है, आपके ब्रह्म की कल्पना भी मिथ्या है। तो मिथ्या कल्पना करने के कारण आपका ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं रहता, वो अल्पज्ञ सिद्ध होता है। तो क्या आदि शंकराचार्य का ब्रह्म अल्पज्ञ था? आप स्वयं ही विचार करिए। आदि शंकराचार्य की मान्यता अनुसार ब्रह्म के दो भेद हैं, परब्रह्म और अपर ब्रह्म। वैसे तो महर्षि व्यास ने समग्र वेदांत दर्शन में परब्रह्म और अपर ब्रह्म का भेद कहीं पे भी लिखा नहीं है। आदि शंकराचार्य ने अपनी कल्पना अनुसार ब्रह्म के दो भेद कल्पित कर लिए। उनके सिद्धांत अनुसार जगत में कोई भेद नहीं है, सर्वत्र ब्रह्म है। लेकिन उन्होंने ब्रह्म के भी दो भेद कल्पित कर लिए। उनका ब्रह्म भी कल्पना करता है और उनके आचार्य भी कल्पना करते हैं। क्या कल्पित सिद्धांत बनाया है। आदि शंकराचार्य की मान्यता अनुसार परब्रह्म जो है वो सर्वथा निर्गुण और निराकार है, वह केवल सत्ता मात्र है। और जो अपर ब्रह्म है वो माया की उपाधि के कारण बनता है, उसका अपर नाम ईश्वर भी है। अर्थात ईश्वर ब्रह्म का एक निचला स्वरूप है जो माया के कारण बन जाता है। अब माया कौन से कारण से ये सर्वोच्च परब्रह्म को नीचे गिराकर ईश्वर बना देती है, वह तो आदि शंकराचार्य ही जाने। जो ब्रह्म माया के कारण पतित हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो वह ब्रह्म सर्वशक्तिमान कैसे? आदि शंकराचार्य का ब्रह्म सर्वशक्तिमान है ही नहीं, क्योंकि वो माया के कारण तिरोहित हो जाता है। अब इस पर शांकर मत वाले ये दलील देते हैं कि माया ब्रह्म की शक्ति है। ये कैसी शक्ति है जो ब्रह्म के बस में ही नहीं रहती? शक्ति हमेशा शक्तिमान के बस में रहती है। लेकिन आदि शंकराचार्य के सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि माया ऐसी शक्ति है जो ब्रह्म को भी पराजित कर देती है, ब्रह्म के भी दो विभाग कर देती है, ब्रह्म को भी कल्पना में डाल देती है। इसलिए आदि शंकराचार्य का ब्रह्म सर्वशक्तिमान नहीं रहता। उनके सिद्धांत में सर्वशक्तिमान तो माया है। आदि शंकराचार्य का परब्रह्म कुछ नहीं करता, वो केवल बैठा रहता है, कल्पना करता है। तो क्या उनका ब्रह्म आलसी है? जगत उत्पन्न करने का कार्य उनका अपर ब्रह्म करता है। अब अपर ब्रह्म तो वास्तविक है ही नहीं,
वो केवल अध्यास है, अध्यस्त ब्रह्म है। जैसे अंधकार में रज्जू में अर्थात रस्सी में सांप का ब्रह्म होता है, उसे अध्यास कहते हैं। वैसे ही माया अर्थात अविद्या के कारण ब्रह्म में ईश्वर का अर्थात अपर ब्रह्म का अध्यास होता है। अध्यास का एक और उदाहरण देते हुए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे प्रकाश के कारण जो सीप होती है वो चांदी की तरह चमकती है, वह भी रजत का अध्यास हुआ। वह छीप है, लेकिन सूर्य प्रकाश के कारण चमकने के कारण वह हमें चांदी जैसी प्रतीत होती है। वैसे ही ब्रह्म में अविद्या के कारण ये जगत और जीव का अध्यास होता है। अब इस पे मेरा प्रश्न ये है कि अगर अध्यस्त ब्रह्म अर्थात आपका ईश्वर अगर है ही नहीं, तो वो जगत कैसे उत्पन्न करेगा? क्योंकि अध्यस्त वस्तु की तो वास्तविक कोई सत्ता होती ही नहीं। जैसे सीप के चांदी के कड़े कोई बनवा सकता है क्या? आपको सूर्य प्रकाश के कारण सीप में चांदी का अध्यास होता है, लेकिन क्या उसके कड़े बनाकर आप पहन सकते हो क्या? अंधकार के कारण रस्सी में सांप का अध्यास होता है, लेकिन क्या रस्सी का सांप बच्चे पैदा कर सकता है क्या? इस प्रकार अगर अध्यस्त वस्तु अगर कुछ कर ही नहीं सकती, उसकी वास्तविक कोई सत्ता है ही नहीं, तो ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ? आदि शंकराचार्य के सिद्धांत अनुसार ही उनका जो परब्रह्म है वह सृष्टि उत्पन्न करता नहीं, वह तो केवल सत्ता मात्र है, निर्गुण है, ये सारे प्रपंच में पड़ता नहीं। सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य तो अपर ब्रह्म करता है, लेकिन हमने देखा कि अपर ब्रह्म केवल अध्यास होने के कारण जगत उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन जगत का वर्णन तो हमें मिलता है वेदादिक शास्त्रों में, सृष्टि और सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है। इससे यह सिद्ध होता है कि आदि शंकराचार्य का परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों इस जगत के कर्ता नहीं हो सकते। वेदादि शास्त्रों में ईश्वर को, ब्रह्म को जगत का कर्ता बताया है, लेकिन आदि शंकराचार्य का ब्रह्म ये जगत का कर्ता सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार आदि शंकराचार्य का सिद्धांत वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध में है। क्या आदि शंकराचार्य का ब्रह्म सर्वज्ञ है या अज्ञानी है? आदि शंकराचार्य की मान्यता अनुसार ये जो जगत आदि प्रपंच उत्पन्न होते हैं वह अविद्या से होते हैं। अब अविद्या का आश्रय कौन है? पारमार्थ में तो आदि शंकराचार्य की मान्यता अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्ता है। परमार्थ में ब्रह्म के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। आदि शंकराचार्य की मान्यता अनुसार अविद्या के कारण ही जीव उत्पन्न होता है, अर्थात अविद्या पहले थी, जीव बाद में आया, तो जीव को तो अविद्या हो नहीं सकती। तो अविद्या का आश्रय कौन है? अविद्या हुई कैसे? निश्चय ही उनके ब्रह्म को अविद्या हुई। अविद्या का आश्रय आदि शंकराचार्य का परब्रह्म ही है। वही अविद्याग्रस्त होने के कारण ईश्वर बन जाता है, अपर ब्रह्म हो जाता है। अब जो ईश्वर सर्वज्ञ है वो तो अविद्याग्रस्त हो नहीं सकता, लेकिन आदि शंकराचार्य का ईश्वर तो अविद्याग्रस्त होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि आदि शंकराचार्य का ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वज्ञ नहीं, परंतु अविद्याग्रस्त है। अविद्या के सामने आदि शंकराचार्य का ईश्वर विवश है। इससे ये सिद्ध होता है कि वह सर्वशक्तिमान नहीं है। आदि शंकराचार्य की मान्यता अनुसार अविद्या जो है वो ब्रह्म के स्वरूप को तिरोहित कर देती है, ढक देती है। अब आप बिजली का गोला कल्पित करिए। बिजली का गोला प्रकाश दे रहा है, अब उसके प्रकाश को रोकना है, ढकना है। तो दो प्रकार से आप उसको रोक सकते हो, ढक सकते हो। एक तो बिजली की स्विच बंद कर दो,
गोले को जो विद्युत का प्रवाह मिलता है वो बंद कर दो, गोला बंद हो जाएगा, प्रकाश नष्ट हो जाएगा। और दूसरा प्रकार है, वो जो गोला प्रकाश दे रहा है उस पे कोई प्रबल आवरण, कोई वस्तु डाल दो जिससे उसका प्रकाश बाहर ना आ जाए, तो उसका प्रकाश हमें दिखेगा नहीं। इसे ही तिरोहित होना या ढकना बोलते हैं। अगर हम ये बोले कि अविद्या ब्रह्म के प्रकाशमान स्वरूप को नष्ट करके उसको तिरोहित कर देती है, तो आदि शंकराचार्य का ब्रह्म नित्य नहीं रहा, वो नष्ट होता है। वो ना अजर रहा, ना अमर रहा, वो मर्त्य हुआ। इस प्रकार से आदि शंकराचार्य का ब्रह्म मरणशील हो गया। अगर हम ये बोले कि अविद्या ब्रह्म को ढक देती है, प्रकाशमान ब्रह्म को ढक देती है, इस कारण से उसका प्रकाश तिरोहित हो जाता है, तो ये स्थिति में आदि शंकराचार्य का ब्रह्म सर्वशक्तिमान नहीं रहा, क्योंकि अविद्या के कारण वो ढक जाता है, अविद्या उस पर हावी हो जाती है। तो दोनों स्थिति में आदि शंकराचार्य का ब्रह्म सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान नहीं रहता। इस प्रकार से भी इनका ब्रह्म बाधित है। इस पर नवीन वेदांती कहते हैं कि अविद्या अर्थात माया ब्रह्म की शक्ति है। अब ब्रह्म तो नित्य है, तो ब्रह्म की शक्ति माया भी नित्य हुई। अगर माया नित्य हुई तो जीव और जगत आदि प्रपंच भी नित्य हुए। लेकिन जगत तो नित्य नहीं है, जगत का विनाश होता है। इससे भी ये बात सिद्ध हुई कि आदि शंकराचार्य का ब्रह्म नित्य नहीं अनित्य है, क्योंकि उसकी शक्तियां अनित्य है। जब जगत का प्रलय होता है, जगत का विनाश होता है, तब उसकी शक्ति माया का भी विनाश हो जाता है, और शक्ति का विनाश होने के कारण ब्रह्म का भी विनाश हो जाता है। इस प्रकार आदि शंकराचार्य का ब्रह्म सर्वशक्तिमान और अमर नहीं रहता, वो बाधित हो जाता है। अगर हम ऐसा मान लें कि माया ब्रह्म की शक्ति जो है उसका कभी विनाश नहीं होता, अगर माया को नित्य मान लेते हैं, अविनाशी मान लेते हैं, तो जीव का अस्तित्व भी माया के कारण है, क्योंकि जब तक माया है तब तक जीव है, और माया को आपने अविनाशी बता दिया, तो ऐसी अविनाशी माया कभी नष्ट नहीं होगी, जीव को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि आदि शंकराचार्य का जो ब्रह्म है वह मोक्ष देने में असमर्थ है। आदि शंकराचार्य के सिद्धांत अनुसार जीव का कभी मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि जीव का अस्तित्व ही माया से है जो नित्य है, और नित्य होने के कारण जीव कभी माया से छूट ही नहीं सकता, उसका मोक्ष कभी हो ही नहीं सकता। इस प्रकार मोक्ष न देने के कारण आदि शंकराचार्य का ब्रह्म सर्वशक्तिमान नहीं रहा, वह बाधित हो गया। क्या आदि शंकराचार्य का ब्रह्म अनंत है या खंडित है? जब माया ब्रह्म को तिरोहित करती है, तो क्या वो समग्र ब्रह्म को तिरोहित कर लेती है या ब्रह्म के एक भाग को तिरोहित करती है? अगर वह समग्र ब्रह्म को तिरोहित कर लेती है, तो परब्रह्म तो नष्ट हो गया, क्योंकि वह अपर ब्रह्म बन गया। तो इस प्रकार आदि शंकराचार्य का ब्रह्म बाधित हो गया, वह नित्य नहीं रहा, वो नष्ट हो गया। अगर हम बोले कि माया ब्रह्म के एक भाग को तिरोहित कर लेती है, तो यहां पर भी शंकराचार्य का ब्रह्म बाधित हो गया, क्योंकि वो खंडित हो गया, वो अखंड नहीं रहा, उसके दो भाग हो गए, एक परब्रह्म और एक अपर ब्रह्म। अब क्या आदि शंकराचार्य का ब्रह्म अनंत है या शांत है? क्योंकि अगर ब्रह्म अनंत है तो ब्रह्म का कोई भी भाग ले लो, वो अनंत ही रहेगा, इसलिए अपर ब्रह्म भी अनंत हो जाएगा। अब अपर ब्रह्म अनंत हो गया तो ये जगत और जीव भी अनंत हो जाएगा, क्योंकि उसका उपादान कारण भी अपर ब्रह्म ही तो है। तो क्या ये जगत अनंत है? जगत तो शांत है। जगत शांत है तो आपका अपर ब्रह्म भी शांत होगा, क्योंकि उपादान कारण तो वही है।
अपर ब्रह्म शांत है तो आपका पर ब्रह्म भी शांत हो जाएगा, क्योंकि पर ब्रह्म से ही अपर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार आदि शंकराचार्य का ब्रह्म फिर से बाधित हो गया। वह अनंत नहीं रहा, वो शांत हो गया, उसका अंत हो गया। इस प्रकार से भी आदि शंकराचार्य का ब्रह्म बाधित है। इस प्रकार आदि शंकराचार्य का ब्रह्म पल पल पर बाधित होता है। वह सर्वशक्तिमान नहीं, क्योंकि माया उसे ग्रस्त लेती है। वह अनियंत्रित है, उसमें नियम का अभाव है, नियंत्रण का अभाव है, क्योंकि वह स्वयं की शक्ति माया को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो क्या आप ऐसे अल्पज्य, अल्प शक्तिमान, मोक्ष देने में असमर्थ आदि शंकराचार्य के ब्रह्म की उपासना करेंगे, या महर्षि दयानंद के सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक और मोक्ष प्रदाता सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर की उपासना करेंगे? निर्णय आपको लेना है। ओम।